इजरायल हमास युद्ध चल रहा है। इस बीच नया डेवलपमेंट मैं आपको बताती हूं। ईरान ने कसम खा ली है कि वो इजरायल को बर्बाद कर देगा। ईरान ने कसम खा ली है कि वो दुनिया के नक्शे से इजरायल का नामो निशान मिटा देगा। इसके लिए उसने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो आक्रमण करे, वो इजरायल के खिलाफ युद्ध करे। और अगर ऐसा होता है तो फिर इजरायल का जिगरी यार अमेरिका भी उसे बचा नहीं पाएगा, क्योंकि इजरायल यहूदियों का एकमात्र देश है। मिडिल ईस्ट में यह देश है और चौतरफा वो मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। ऐसे में अगर मुस्लिम देश युद्ध का ऐलान करते हैं इजरायल के खिलाफ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, जिसकी जद में पूरी दुनिया आएगी। वैसे भी जो युद्ध चल रहा है इसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। अब आप ये समझिए कि 1948 को इजरायल का गठन होता है, 14 मई को। तब से लेकर के अब तक इजरायलियों ने अपने आप को विकसित किया है। चाहे हम टेक्नोलॉजी के मामले में बात करें, हम हथियारों की बात करें, और दुनिया को हथियार भी इजरायल ने बांटे हैं। और उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, उसकी क्षमता का लोहा, भले ही वो छोटा देश है। यही वजह है कि वो युद्ध लड़ रहा है और इसको अपने अस्तित्व की लड़ाई बता रहा है। जो 7 अक्टूबर को हुआ उसमें इजरायल के पीएम ने कहा कि वो इजरायल के लिए काला अध्याय है, जिसका बदला वो ले रहे हैं, और हमास को मिटाने की कसम खाई है। लेकिन अब ईरान की हम बात करें, क्योंकि आप देखें कि 1948 के से लेकर के अब तक कई सारे युद्ध हुए हैं इजरायल के कई देशों के साथ, जिसमें इजरायल ने धीरे धीरे, जो 1967 का युद्ध था, तो फिर उसने धीरे धीरे फिलिस्तीन के कुछ इलाकों में कब्जा किया, और गाजा पर तो इजरायल का कब्जा रहा 2005 तक। उसके बाद 2005 के बाद उसने अपने नागरिकों को वापस बुलाया, धीरे धीरे कब्जा छोड़ा, और 2007 से हमास का वहां पर कब्जा हो गया। लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूं, क्योंकि मैं पढ़ रही थी ये फैक्ट्स, और जिसमें सबसे अहम बातें हैं इसका जिक्र मैं करूंगी। एक शब्द होता है जिसको नकबा कहा जाता है, जिसका अरबी भाषा में मतलब होता है विनाश। नकबा दरअसल जो मुस्लिम देश हैं वो 15 मई को नकबा के दिन के रूप में मनाते हैं, यानी कि विनाश के दिन के तौर पर। दरअसल जब 14 मई को इजरायल का गठन हुआ 1948 में, उसके बाद 15 मई को बहुत सारे फिलिस्तीनी, लाखों की तादाद में फिलिस्तीनी नागरिक या तो खुद इजरायल को छोड़ करके चले गए या फिर उनको वहां से हटा दिया गया। ऐसे में उनकी हक की लड़ाई के लिए यहां पर नकबा को मनाया जाता है, और एक शोक का दिन होता है। और 1950 और 60 के दौर की हम बात करें तो अरब देशों में अगर आपको सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना है, आपको सत्ता हासिल करनी है, तो फिर आपको इजरायल का विरोध करना होगा। कुछ फैक्ट्स यहां पर हैं, मैं आपको बताऊं कि 1951 को जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला फर्स्ट की यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद की सीढ़ियों पर इबादत के समय हत्या कर दी गई थी। और ये हत्या किसने की थी? एक फिलिस्तीनी ने की थी। ये फिलिस्तीनी जॉर्डन की इजरायल के प्रति सहिष्णुता का विरोध कर रहा था। तो जॉर्डन के राजा की हत्या हुई थी, कब हुई थी? 1951 में। उसके बाद एक और बड़ी घटना हुई, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो परत दर परत कई सारी जानकारियां सामने आएंगी, और कैसे ये विरोध है पूरी दुनिया की नजर में। तो हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया, लेकिन ये युद्ध तो 1948 से चला आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि एक 1981 में भी अहम घटना हुई थी। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात को आतंकवादियों ने उनकी हत्या की थी। ये आतंकी इजरायल के साथ शांति समझौते के खिलाफ थे। फिर उसके बाद अगर हम देखें, स्थितियां बदली, धीरे धीरे सुधार होने लगा। 2020 में अब्राहम समझौते का भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन जो 50-60 का दौर था, उसके बाद 1981 की हमने बात की, तो यहां पर जो अरब देश थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि इजरायल ने फिलिस्तीनियों का हक छीना है, इजरायल ने फिलिस्तीनियों की जमीन छीनी है, इजरायल ने हमेशा से अपने लोगों की, यानी कि यहूदियों की सोची है। और जो अल अक्सा मस्जिद विवाद है, आपको पता है कि ये 3 धर्मों का यहाँ पर पवित्र स्थान है, जिसको लेकर के हमेशा से तनाव रहा है। क्योंकि जब बंटवारा यूएन ने किया था तो ये यूएन के पास था, लेकिन इजरायल हर तौर, चाहे हम आर्थिक तौर पर देखें, तकनीकी तौर पर देखें, सक्षम होता चला गया, और फिर उसने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। लेकिन जो यहां पर मिस्र के राष्ट्रपति की आतंकवादियों ने हत्या की थी, क्योंकि जो गाजा है, जहां पर 2005 तक आपका कब्जा रहा था इजरायल का, गाजा की सीमा एक तरफ आपकी इजरायल से लगती है और दूसरी तरफ लगती है मिस्र से।
और रफा क्रॉसिंग है एक। अब मैं आपको बताऊं कि जो मिस्र है वो इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जो गाजा में एक तरह ह्यूमन एड पहुंचाने की कोशिश हो रही है कि एक मानवीय गलियारा स्थापित किया जाए। लेकिन जब से 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल में हमला किया है, जो इसराइल की 2 वहां पे रूट्स थे जिसको इसराइल ने बंद कर दिया है। एक लोगों की आवाजाही के लिए और दूसरा सामानों की खाना पूर्ति के लिए कि सामान का आदान प्रदान हो सके। तो अब सबकी नजरें किस पर है? मिस्र की तरफ है, जो गलियारा है, यानी कि जिसको हम रफा क्रॉसिंग कहते हैं। मिस्र ने कह दिया है कि हम इसको नहीं खोलेंगे क्योंकि जब तक यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं होती है ये सही नहीं है। पूरी दुनिया का प्रेशर भी मिस्र पर है लेकिन वो नहीं खोल रहा है। अरब देशों की अगर हम बात करें तो वो जब से ये अस्पताल पर, अल अहली अस्पताल पर हमला हुआ है, अरब देश इसके लिए इसराइल को दोषी मान रहे हैं। और ऐसे में जो शांति वार्ता होने वाली थी जॉर्डन में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ, वो भी नहीं हो पाई है। यानी कि मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। अगर मुस्लिम देश एकजुट हो जाते हैं, चाहे इसमें मुस्लिम देशों में हम बात करें, सऊदी अरब की बात करें, हम जॉर्डन की बात करें, हम सीरिया की बात करें, हम मिस्र की बात करें, हम ईरान की बात करें, हम तुर्की की बात करें, तो फिर इसराइल का क्या होगा? कसम तो खा ली है ईरान ने कि इसराइल का हश्र बहुत बुरा होने वाला है और अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। तो फिर अगर ये देश इसराइल पर हमला करेंगे तो अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे या उन देशों को नहीं छोड़ेंगे जो इसराइल का इस वक्त साथ दे रहे हैं। तो ऐसे में तीसरा विश्व युद्ध मुहाने पर खड़ा है जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आएगी, क्योंकि फायदा चीन और रूस भी उठाएंगे। जो अमेरिका के कट्टर दुश्मन है वो हमास के साथ आ रहे हैं।